स्वागत है आपका जन तक भारत पर, जहां हर खबर रखती है मायने और हर आवाज बनती है हक की पहचान। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार से। बात करते हैं भुवनेश्वर से आई बड़ी खबर की, जहां बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर पर हुए हमले के मामले में बीजेपी नेता जगन्नाथ प्रधान को किया गया गिरफ्तार। अब तक कुल 6 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। वहीं पश्चिम बंगाल उपचुनाव के बाद हुए बम धमाके में मारी गई लड़की की मां ने जताई चिंता। कहा, मिल रही हैं धमकियां तो स्थानीय अधिकारियों पर नहीं है भरोसा। अब रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ, जहां मोदी सरकार चलाएगी सिविल डिफेंस ट्रेनिंग अभियान। प्रदेश की 1% आबादी यानी करीब 70,000 लोगों को सिखाए जाएंगे इमरजेंसी में जान बचाने वाले कौशल। बात करते हैं दिल्ली की, जहां पुराने पेट्रोल व डीजल वाहनों के लिए ईंधन की बिक्री पर लगाया गया प्रतिबंध अब वापस ले लिया गया है। सरकार के इस फैसले से राहत की सांस ली लोगों ने। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां केंद्र सरकार ने मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसद के बेहतर संचालन पर होगी चर्चा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत अब एनआरआई भारतीय बिना इंडियन सिम के भी कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। सिर्फ इंटरनेशनल मोबाइल नंबर की होगी जरूरत। इस बीच स्नैपचैट ने भारत में पार किया 250 मिलियन मंथली यूजर का आंकड़ा। सोशल मीडिया क्रांति में बना नई पीढ़ी का पसंदीदा प्लेटफॉर्म। अब बात करते हैं केंद्र सरकार के बड़े रक्षा फैसले की, जहां रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 1,05,000 करोड़ रुपए के 10 स्वदेशी रक्षा सौदों को दी मंजूरी, जिसमें शामिल हैं सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और स्वचालित गन सिस्टम। वहीं भारत के उभरते शतरंज सितारे गुकेश ने रचा इतिहास। रैपिड फॉर्मेट में वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को दी करारी शिकस्त। राहुल गांधी की कर्नाटक में कराई गई जातिगत जनगणना को बीजेपी ने बताया फर्जी और ओबीसी एससी एसटी समुदायों के साथ धोखा। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप ने की माफी की मांग। अब बात अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना की सबसे बड़ी नागरिक उपाधि ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से नवाजा गया। इसके साथ ही उन्होंने घाना की संसद को भी संबोधित किया और वैश्विक सुधारों की अपील की। घाना के राष्ट्रपति महामा ने भारत से वैक्सीन निर्माण, कृषि उपकरण सप्लाई और रक्षा सहयोग बढ़ाने की मांग की, जिस पर भारत ने तुरंत दी मदद। डिफेंस ट्रेनिंग, हेल्थ प्रोग्राम, स्किल इंस्टीट्यूट और छात्रवृत्तियों में वृद्धि का ऐलान किया। इतना ही नहीं, भारत और घाना के संबंध अब समग्र साझेदारी के रूप में ऊंचाई पर। पीएम मोदी ने घाना को ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने का न्योता भी दिया। आगे बढ़ने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर जानकारी तक सबसे पहले पहुंचे। इसके साथ ही त्रिनिदाद और टोबैगो ने पीएम मोदी को देने का निर्णय लिया है अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। भारत अब वहां की छठी पीढ़ी के भारतीय मूल निवासियों को देगा ओसीआई कार्ड, क्योंकि 5,50,000 लोग हैं जो भारतवंशी माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबर की, जहां रूस ने तालिबान के नेतृत्व वाली अफगान सरकार को आधिकारिक मान्यता दी। यह कदम उठाने वाला रूस बना पहला देश। दूसरी ओर पाकिस्तान में मिस्ट्री शूटरों ने मार गिराया कुख्यात आतंकवादी मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखुनजादा। पाकिस्तान के देर इलाके में हुई ये बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंचे अजरबैजान। हिस्सा लेंगे 17वें ईसीओ समिट में, जबकि उनके सलाहकार ने खुलासा किया कि ब्रह्मोस मिसाइल के समय पाकिस्तान के पास मात्र 30 से 45 सेकंड थे तय करने के लिए कि क्या भारत ने न्यूक्लियर हमला किया है। अब बात करते हैं क्वाड और दक्षिण चीन सागर की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, यह इलाका पूरी दुनिया के लिए अहम। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में तनाव का हल निकलना जरूरी। साथ ही आतंकवाद पर स्पष्ट रुख न रखने वाले देशों पर भी जताई नाराजगी। वहीं अमेरिका ने एक बार फिर दिखाया इजराइल को अंध समर्थन। वेस्ट बैंक में उसके हर निर्णय को बताया आंतरिक सुरक्षा का मामला। गाजा की मानवीय स्थिति पर नहीं दिया कोई जवाब। और आखिर में चीन की बात करें तो जिनान में एक निर्माण स्थल पर 50 मीटर ऊंचा इन्फ्लेटेबल डोम तैयार किया गया है, ताकि धूल और शोर को नियंत्रित किया जा सके। तो ये थी आज की बड़ी खबर सिर्फ जन तक भारत पर, जहां हर सच पहुंचे जन तक।